नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि हम लक्ष्मी जी को, जो लक्ष्मी जी हैं हमारी, उनको हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं दिवाली पे, धनतेरस पे या स्पेशल ओकेजन्स पे। तो मैंने शॉर्ट्स बनाया था इसका, जिसमें मैंने ये बोला था कि जो सिल्क का कपड़ा है या सिल्क की साड़ीज़ हैं, जैसे मैंने ये सिल्क पहना हुआ है, सिल्क के जो मटेरियल है वो सारी गॉडेस लक्ष्मी को जो है बहुत पसंद है, देवी लक्ष्मी को। लेकिन अगर हम सिल्क का प्योर कपड़ा नहीं अफोर्ड कर पा रहे, किसी भी रीज़न की वजह से फॉर दैट मैटर, तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सिल्क का छोटा सा क्लॉथ का पीस भी हम अगर ऑफ़र करेंगे तो वो बहुत मायने रखेगा हमारी पूजा विधि में। इस बात को ध्यान में रखें, है ना। तो वो ऑफ़र हम कर सकते हैं। छोटा सा पीस भी रेड कलर में, लाल कलर में, पीले कलर में और हरे कलर में। ओके, देखो मैंने भी सारी जो है ये ग्रीन, येलो, गोल्डन, ये सब, गोल्डन भी फॉर दैट मैटर, गोल्डन कपड़ा भी बहुत अच्छा है। इंग्लिश की वीडियो में गोल्डन कलर रह गया मेरे को बोलना, क्योंकि मैं कुछ भी लिख के नहीं बोलती, जो भी मन में आता है स्पॉन्टेनियसली बोलती हूँ। तो गोल्डन कलर जो हिंदी वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल गया है, तो इंग्लिश वाले भी अगर देख रहे हैं तो इसको ऐड कर लें। ओके, तो गोल्डन कलर का कपड़ा भी लेके माँ को हम ऑफ़र कर सकते हैं, लक्ष्मी जी को हम ऑफ़र कर सकते हैं। दूसरा, अब आ जाओ दूसरी चीज़ पे, उनको हम क्या श्रृंगार के तौर पे और हम क्या दे सकते हैं। देखो, उनको मेटल जो है, अगर डायमंड अफोर्ड कर सकते हो, हीरे अफोर्ड कर सकते हो, तो वो तो अपने उसके ऊपर भी है ना कि हमारा क्या कैपेसिटी हो रखी है, क्या हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा तो खैर, श्रद्धा का पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, क्यों ना करें। तो गोल्ड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब भी जो मेटल्स हैं उनको बहुत प्यारे हैं, स्पेशली चांदी उन्हें बहुत प्यारी है। और अगर हम चांदी और सोने का कॉम्बिनेशन कर दें तो बहुत अमेजिंग है ना। और अगर हम हीरा भी दे सकते हैं माँ को तो और भी बहुत अच्छा है। तो जितना कहते हैं ना, जितना हम अपने श्रद्धा से, भक्ति भाव से देंगे, कुछ छोटा भी अगर देंगे, अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, छोटा सा तिनका भर भी अगर हम गोल्ड का माँ को ऑफ़र करेंगे या चांदी का ऑफ़र करेंगे तो वो भी चलेगा। ये एक विधि है, बाकी तो भक्ति भाव है। कुछ ना भी हम अर्पण करें, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भी चीज़ें जो हैं वो, उनको हम क्या देंगे, वो देवी हैं, वो सब कुछ देने वाली हैं, उन्हें हम क्या ऑफ़र करेंगे। कुछ हम उनको ऑफ़र कर ही नहीं सकते, सब कुछ उन्हीं का क्रिएशन है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, क्या हम उनको देंगे। बट एक ये फीलिंग है, एक ये भाव है और एक क्रिया है जिसको हम पूरा कर सकते हैं और करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो, ठीक है। तो हम उस भाव में हम बात कर रहे हैं। तो ये हम मेटल जो है देवी को अर्पण कर सकते हैं। अब दूसरी श्रृंगार की चीज़ में आ जाओ, जो है काजल। जो काला काजल जैसे हमने लगाते हैं, श्रृंगार में बहुत महत्व है काजल का, देवी के उसमें। तो देवी लक्ष्मी जी को हम काजल अर्पण कर सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। और जितना अच्छा प्योर काजल होगा, कपूर से भरा, जो भीमसेनी कपूर होता है उसका प्योर काजल बनता है, घर में भी बना सकते हैं, वो ऑफ़र करें तो वो भी उन्हें बहुत पसंद है। ओके, फिर आ जाएं जो है इत्र पे या खुशबुओं पे। खुशबुओं में मैं हमेशा बोलती हूँ गुलाब की खुशबू, चंदन की खुशबू बहुत माँ के करीब हैं ये, उनको सुगंध ये बहुत दो अच्छी लगती हैं। और अगर जितना प्योर सुगंध हो उतना बेटर है। ओके, तो ये दो सुगंध जो हैं इत्र के फॉर्म में हम उनको अर्पण कर सकते हैं। ओके, फिर आ जाएं चूड़ियों पे श्रृंगार के। तो लाल, जैसे मैंने पहनी है, लाल, पीली और ग्रीन, ये बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं। ओके, गोल्डन भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर अलग अलग नहीं देना है तो इसको मिक्स करके से 2 लाल डाल दी, 2 पीली डाल दी, 2 हरी डाल दी, 2 गोल्डन डाल दी, ऐसा मिक्स मैच करके भी बना सकते हो कॉम्बिनेशन, और उनको श्रृंगार के तौर पे अर्पण हम कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम आते हैं नोज पिन पे, जिसको हम नथ बोलते हैं। तो छोटी सी नथ, चाहे चांदी की हो, सोने की हो, अगेन वही जैसे मैंने बोला, हीरे की हो, जैसा जिसका जो है देने का कैपेसिटी, वो ज़रूर ऑफ़र करें श्रृंगार में उनको, है ना। एक और चीज़ है पायल। पायल भी हम दे सकते हैं, चांदी की पायल हम सोने की देवियों को ज़रूर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर आया था
देवियों को ज़रूर दे सकते हैं। ओके, तो अगर वरना चांदी की तो चलेंगी ही चलेंगी, फॉर दैट मैटर डायमंड्स की भी दे सकते हैं, बट चांदी की मोस्टली लोग देते हैं, तो आप अर्पण कर सकते हैं इस चीज़ को। बिंदी लाल, हरी, पीली, ये सब गोल्डन, ये सब सिल्वर वाइट मिक्स, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था शुक्र को एनहांस करने के लिए इस तरीके की रंगीन बिंदियाँ जो हैं और थोड़ी चमक वाली चीज़ें जो हैं वो गॉडेस लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। बट ये सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फूल माला। देवी लक्ष्मी का फूल है कमल, जिसको हम बोलते हैं ना, तो कमल देवी को अर्पण किया जाता है, उनके हाथ में पकड़ाया जाता है, उनके गले की माला भी बनती है कमल जो है माला, उनके लक्ष्मी जी के लिए, विष्णु जी के लिए भी अर्पण किया जाता है, सरस्वती जी के लिए भी अर्पण किया जाता है। लेकिन देखिए कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है ना, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि जो कमल कीचड़ में खिल के ऊपर आ गया वो तो अर्पित हो गया, अगर वो सही है, वो नहीं रॉटन हो रखा, सड़ा हुआ नहीं है। लेकिन कुछ कमल हैं कि जो कीचड़ में खिलने के बाद कीचड़ में ही गिरना जो है गिर जाते हैं, तो ऐसे कमल जो हैं फूल वो अर्पण नहीं करना है गॉडेस लक्ष्मी को, क्योंकि ये क्या है ना, हमने जहाँ कीचड़ में गिरा हुआ कमल माँ को ऑफर किया तो हमारा सब जो है पूजा इतना साफ़ सुथरी चीज़ से हमें सात्विक चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो फिर जो है ठीक नहीं है, मतलब वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो जितनी भी सड़े हुए कमल हैं फूल, वो कभी मैं देखती हूँ कमल में कीड़ा भी लगा होता है ना, फूल हर फूल में लग जाता है, बट कमल की हम इसलिए बात करें क्योंकि माँ लक्ष्मी का फूल है, तो उसमें अगर कीड़ा लगा हुआ है या मुरझा के ख़त्म हो गया है, मुरझा के ख़त्म इन द सेंस जो एक रॉटन, एक सड़ जाता है जैसे ना, वो नहीं कमल ऑफ़र करने। ऐसे कमलों को एकदम बाहर, मंदिर से बाहर एकदम निकाल देना है, बिल्कुल ऐसे निकाल देना है कि बस मंदिर के जो शॉप्स में भी कई बार लोग उठा लेते हैं, वापसी है ही नहीं ऐसे कमल की, बिल्कुल नहीं है ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि कमल के फूल को हल्के में ना लें। ये ऐसे माँ को अर्पित करने वाले फूल हैं जो कि माँ को बहुत पसंद है, लेकिन सड़े हुए कमल तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो ये ध्यान रखें, कमल का खास ध्यान रखें। अच्छे कमल, सुंदर कमल, साफ़ सुथरे कमल हमेशा माँ को भाते हैं, लेकिन सड़े हुए और गंदगी में भरे हुए कमल माँ को बिल्कुल नहीं भाते हैं। निकालें, बाहर निकालें मंदिर से ऐसे कमलों को, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, बस इतना ही इस वीडियो में। अगले हफ्ते में और इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।